Now we have start types of habitat. Types of habitat, first is terrestrial habitat. Terrestrial habitat means to say क्या होता है, वो habitat, वो एनिमल, वो प्लांट जो लैंड में रहते हैं उनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. अब लैंड सिंपल हम ये तो नहीं कह सकते कि सिर्फ एक सिंपल सी लैंड है वहाँ पे रह रहे हैं. लैंड भी कई पार्ट्स में डिवाइड है. लैंड का मतलब क्या है कि अर्थ पर डिफरेंट डिफरेंट प्लेस के अकॉर्डिंग जो एनिमल्स रहते हैं उनको भी डिवाइड किया गया है. तो फर्स्ट जो है हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के भी कई पार्ट्स हैं जो लैंड डिवाइड है पर्टिकुलर, सच एज अ डेजर्ट. डेजर्ट जो है, डेजर्ट एरिया जो होता है आपको पता है बहुत ही हॉट एरिया है, बहुत ही गर्म होता है और वहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम क्वांटिटी में होती है. और जब रेनफॉल कम क्वांटिटी में होगी तो वहाँ का एरिया कैसा होगा या वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होगा या वेदर कैसा होगा, हॉट होगा, ड्राई होगा. और वहाँ की जो सैंड होगी उसको, या सैंड कह लीजिए, या वहाँ के जो सैंड के पार्टिकल्स होंगे वो सैंडी लाइक होंगे, यानी पार्टिकल्स के बीच में गैप होगा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रेत. जैसे ही आप रेत को हाथ में लेते हो देखिए वो तुरंत आप हल्की सी ढीली करिए नीचे की तरफ गिर जाती है. तो ऐसा रीज़न क्या होता है, क्योंकि उनकी जो वहाँ की मिट्टी है उनके पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है. और ये किस लिए है, क्योंकि वहाँ पे बारिश कम हो रही है और टेम्परेचर वहाँ का बहुत ज़्यादा है. अब यहाँ पर क्या होता है कि इंडिया जो है हमारी, वहाँ का सहारा इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड है. वर्ल्ड में जो सहारा, मतलब अगर वर्ल्ड में हम कंपेयर करें कि सबसे बड़ा डेजर्ट कहाँ पर है तो उसका नाम है सहारा. वहाँ का टेम्परेचर कितना होता है, 0 to 50 डिग्री सेल्सियस. और रेनफॉल यानी बारिश जो होती है लेस देन 25 सेंटीमीटर. और प्लांट्स वहाँ के क्या होते हैं, कैक्टस है, मैंने आपको शुरू में बताया था, कैक्टस है, थॉर्नी प्लांट्स हैं. इनके लीव जो होते हैं, स्टम्स जो होते हैं वो लीफ की तरह वर्क करते हैं और वो बहुत ही शाइन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग होती है उनके अंदर. जिससे क्या हो, शाइनिंग का रीज़न क्या है कि अंदर का वाटर बाहर की तरफ ना जाए ईजली. नेक्स्ट है एनिमल फाउंड इन डेजर्ट. आपको पता है कैमल, कंगारू, रैट एंड रैटल स्नैक, ये सारे के सारे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है दिन में तो वो बिल के अंदर दिन में रहते हैं और अपना शिकार करने के लिए रात के टाइम वो बाहर निकलते हैं. इसमें एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, चाइना. ये जो है यहाँ पे, थ्रू डेजर्ट आर मोस्टली हॉट, सम डेजर्ट आर कोल्ड. कुछ जो होते हैं, जनरली हमारे दिमाग में ये चीज़ सेट है कि सारे के सारे डेजर्ट जो होते हैं वो गर्म होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो हॉट भी होते हैं. जैसे गोबी डेजर्ट है जो कि चाइना में है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड डेजर्ट. नेक्स्ट आता है हमारा ग्रासलैंड. ग्रासलैंड आर द रीजन विच मेनली हैव ग्रासेस. ग्रासलैंड से ही पता चल रहा है कि वहाँ के एरिया में क्या होगी, बहुत ज़्यादा ग्रास होगी. नॉट मैनी श्रब एंड ट्री ग्रो इन दिस हैबिटेट. ग्रासलैंड में क्या है कि वहाँ पे ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहे होंगे, बहुत डिफरेंट टाइप के आपको प्लांट्स नहीं मिलेंगे. और वहाँ की जो लैंड होगी जनरली ड्राई होगी, विंडी होगी. इसका मीन्स ये है कि वहाँ पर आपको ग्रास ही ज़्यादा मिलेगी, वहाँ पे ट्री के नंबर्स कम होंगे. वहाँ का टेम्परेचर कितना होगा, 20 डिग्री सेल्सियस टू 30. रेनफॉल क्या है, डेजर्ट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है, 50 सेंटीमीटर टू 90 सेंटीमीटर एरिया में. एंड प्लांट्स फाउंड इन ग्रासलैंड, ग्रास सच एज ऑट्स, वीड्स, ये सारे जो आपके राइस, ये सारे के सारे क्या, ये ग्रासलैंड में आते हैं. यहाँ पर इस टाइप के प्लांट्स डेवलप होते हैं. और एनिमल्स, लॉयन, टाइगर, डियर, जिराफ, कंगारू. आपने देखा होगा टाइगर की शेप भी ऐसी होती है कि ऐसा लगता है कि येलो कलर्स की उसकी बॉडी पे लाइनिंग की गई हुई है और ब्लैक कलर की उसके अंदर आउटलाइनिंग की गई हुई है. तो रीज़न क्या है कि ग्रास लैंड जो है, यहाँ की सारी ग्रास आप ये नहीं कह सकते कि ग्रीन होती हैं. यहाँ की ग्रासेस जो होती हैं, ड्राई एरिया है अगर, तो वहाँ की ग्रासेस क्या होंगी, थोड़ी सी येलो कलर की होंगी. इसीलिए यहाँ के एनिमल्स की स्किन ऐसी होती है कि ये अपने आप को उसके अंदर छिपा लेते हैं, शिकार भी ईजिली कर लेते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट भी ईजिली कर लेते हैं. तो ये जो है आपका ग्रासलैंड की
जो है वो ग्रास लैंड की है। अब इसमें देखिए ग्रीन भी आपको दिख रहा है, ट्री ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ट्री नहीं होते, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होते हैं और उनकी शेप और साइज़ जो होती है थोड़ी सी स्मॉल ही होती है। और यहाँ पर आपको येलोइश कलर के भी बड़ी बड़ी ग्रासेस मिलती हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है माउंटेन। अब माउंटेन जो है, माउंटेन आर द हैबिटेट दैट आर फाउंड एट द हायर अल्टीट्यूड। अब ये माउंटेन जो है, माउंटेन आपको पता है ऊपर की तरफ होता है, तो इसकी हाइट को हम बोलते हैं एल्टीट्यूड्स। अब ये हैबिटेट एक्सट्रीमली यहाँ का जो होता है बहुत ज़्यादा ठंडा होगा और स्नोफॉल डिपेंडिंग अपॉन द उसकी हाइट पे डिपेंड करती है कि अगर बहुत ज़्यादा हाइट है तो कैसी स्नोफॉल होगी और अगर मान लीजिए कम थोड़ी हाइट है तो कैसी होगी। और टेम्परेचर जो होता है माउंटेन का डिक्रीज़ होता रहता है विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, यानी कि हाइट जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी वहाँ का टेम्परेचर उतना ज़्यादा कम होगा। यही रीज़न है कि हम बहुत ज़्यादा घुटन फील करते हैं जब हम ऊपर की तरफ जाने लगते हैं और हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की नीड होती है। अब द टाइप्स ऑफ द प्लांट्स दैट ग्रो एट द टॉप ऑफ द माउंटेन आर डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट दैट ग्रो एज अ फुट हिल। अब यहाँ पर जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं वो डिफरेंट टाइप के ग्रो करते हैं, बहुत लंबे लंबे नहीं होते, उनके साइज स्मॉल होते हैं और वो जो विथ उनकी होती है, चौड़ाई जो होती है वो ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू हाइट के। अब यहाँ का टेम्परेचर कितना है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस टू 45, रेनफॉल 8 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। अब ये ग्रास लैंड से इसका एरिया रेनफॉल का ज़्यादा हो गया। प्लांट कैसे फाउंड करते हैं, कॉनिफेरियस ट्रीज सच एज अ पाइन एंड एस्पेरसी। ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी हाइट कम होती है और इनकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। एनिमल कैसे होते हैं, माउंटेन गोट होती है, शिप होती है, याक, ये सारे के सारे आपको जो मिलेंगे इनके ऊपर लियो पैड्स होते हैं। इनके ऊपर क्या होती है, एक मोटी लेयर होती है और इनके ऊपर जो फर वगैरह ही पाए जाते हैं, आपने देखा होगा शिप वगैरह के फर को कट करके हम वूल की प्रोडक्शन करते हैं।